माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तो आप आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, सब ठीक ठाक ही रहने चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, ये दोपहर का टाइम है, तो 1 बजे के आसपास का टाइम है यहाँ पर। ये तो मैं बना रही हूँ चाय। तो सुबह का जो काम था ना मेरा, वो सारा ख़त्म हो चुका है। झाड़ू पोछा यानी कि क्लीनिंग वगैरह, डस्टिंग वगैरह। तो जी यहाँ पर ये देखिए, सुबह का सारा काम फिनिश करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर बना ली है अपने लिए और मम्मी के लिए चाय। तो दोनों बैठकर अब हम यहाँ पर करेंगे अपनी चाय जो है वो एंजॉय। तो एक बार जब हमारा सारा काम निपट जाता है ना सुबह के टाइम का, उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ। तो जी यहाँ पर ये देखिए, चाय वगैरह जो है वो मैंने पी ली थी और उसके बाद फिर मैंने बेटे को है ना नहलाकर सुला दिया था। तो बेटा जो है वो सो रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना सूट जो है ना वो सिलने के लिए कट किया हुआ है, मतलब काट रखा है, और कुछ उसको मैंने सिल भी लिया है। आधा जो है वो सिल चुका है लेकिन कुछ बाकी है। तो मुझे क्या है ना कि बेटे का देखना पड़ता है कि जब वो सो जाए या फिर जो वो खेल रहा हो बाहर, तभी मैं अपनी मशीन जो है वो चलाती हूँ। वरना फिर वो ना हाथ वगैरह लगा देता मशीन को, और एक बार तो ना उसका हाथ भी आ गया था इसके अंदर। तो थोड़ा ही आया था, चलो बच गया था। लेकिन उसके बाद फिर मैं ना बहुत कम अपनी मशीन जो है ना वो चलाती हूँ। जब बेटा सो जाता है तभी अपनी मशीन चलाती हूँ। कपड़े जो है वो सिलती हूँ। तो आप सामने देख सकते हैं, बेटा बेड के ऊपर सो रहा है और यहाँ पर मैं अपना सूट जो है ना वो सिल लूँगी। तो फिटिंग वगैरह जो है वो मैंने कर ली थी। तो यहाँ पर जो बाजू है ना वो लगानी बाकी थी। तो फटाफट से यहाँ पर मैं अपनी बाजू का नाप जो है वो ले लेती हूँ। जो मोहरी होती हैं वो, तो इसको अटैच कर दूँगी मैं। और है ना, इसी तरह से मैं अपने हस्बैंड के पैसे जो है ना वो बचाती हूँ, और एक एक पैसा ऐसे बचाकर तभी जो है घर चलाना पड़ता है। और मेरा मानना है कि ये हुनर है ना सभी औरतों के अंदर ज़रूर होना चाहिए। आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि पूछो मत। मतलब जो सिंपल सूट की सिलाई है ना वो 200 रुपये के आसपास जो है ले रहे हैं। तो मैं है ना अपने सूट जो है वो खुद ही सिलती हूँ, लेकिन बाहर के नहीं सिलती, बस खुद के ही सिलती हूँ। तो इससे भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा जो है वो होता है हमें लेडीज़ों को। तो बिल्कुल भी सिलाई जो है वो बाहर नहीं दी जाती। मैं तो देखो भाई, चाहे महंगा हो या फिर सस्ता हो सूट, अपना घर पर ही सिलती हूँ और अच्छा खासा जो है सिल लेती हूँ। ये नहीं है कि भाई मुझे बिल्कुल भी सिलाई जो है वो नहीं आती। तो मैंने जो है, जो ये सेंटर होते हैं ना, गवर्नमेंट सेंटर आते हैं गांव में, तो वहीं पर सिलाई सीखी थी। 1 महीना जो है वो गई थी मैं। फिर उसके बाद मैं नहीं गई, तो मैंने घर पर ही धीरे धीरे करके है ना अपनी सिलाई जो है वो सीख ली थी। और कुछ फिर मेरी मम्मी को भी सिलाई आती थी घर पर। तो शादी से पहले तो फिर मम्मी ने भी कुछ मेरी जो है हेल्प कर दी थी सिलाई सीखने में। तो इसी तरह से फिर मैंने अपने जो है सूट सिलने कर दिए थे शुरू। तो यहाँ पर ये देखिए, आपसे बातें करते करते मैंने अपनी जो बाजू है उसको जोड़ना शुरू कर दिया है। निशान वगैरह जो है वो लगा लिए थे। तो यहाँ पर एक बाजू मेरी अटैच हो चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से जो बाजू है वो लगी है। और इसी तरह से फिर मैं अपनी दूसरी बाजू जो है वो भी अटैच कर लूँगी। बिल्कुल परफेक्ट जो है ये लगी है। तो जी बस सिलाई करने के बाद यहाँ पर फिर मैं लग चुकी हूँ अपने कपड़ों के काम में। सोचा चलो बेटा सो रहा तब तक अपने जो है साथ के साथ मशीन वाला काम जो है वो भी कर लूँ। तो मैंने यहाँ पर साथ के साथ फिर अपनी मशीन जो है ना वो भी लगा दी थी कपड़े धुलने के लिए। तो ज़्यादातर आज है ना मोटे मोटे से कपड़े थे, दरी वगैरह, चादर वगैरह ओढ़ने की, बिछाने की। तो ये थे ज़्यादा कपड़े। और जो डेली यूज़ में हम पहनते हैं ना वो मैंने कल धो दिए थे। तो डेली ही मशीन जो है वो लगती है आजकल। तो कुछ तो बारिश का मौसम है, कपड़े जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं सूख रहे। तो इस वजह से फिर यही सोचती हूँ कि चलो डेली के डेली अपने हाथ के हाथ कपड़े जो है वो धोती जाऊँ, ताकि जो है वो सूख जाएं जल्दी और हमें पहनने के लिए फिर जो है वो मिल सकें।
तो इस कारण तो यहाँ पर ये देखिए जो कपड़े हैं वो मैं साथ के साथ ड्रायर में सुखाती जा रही हूँ, ताकि हमारे कपड़े जो हैं वो जल्दी सूख जाएं। और आज फिर से मौसम जो है वो ख़राब है, कभी बादल, कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश जो वो लगी हुई है। तो बस कपड़े जो है देखूंगी, अगर अच्छी खासी धूप निकल आई तो मैं ऊपर सुखा के आऊँगी, वरना फिर यहीं रस्सी लगा रखी हमने ऊपर की साइड गैलरी में, यहीं पर जो है डाल दूँगी। और कुछ फिर मैं अंदर डाल दूँगी अगर बारिश नहीं रुकी तो। वैसे तो मौसम पूरा का पूरा जो है बारिश का हो चुका है, काले काले बादल जो है वो आए हुए हैं इस टाइम पर। और फिर बाद में मैंने सोचा कि आज जो मैंने गलत लगा दी मशीन, लेकिन कपड़े जो है ना वो काफ़ी गंदे हो गए थे, तो इस वजह से मुझे लगानी ही पड़ी। अगर वो ज़्यादा गंदे नहीं होते तो मैं शायद ना भी लगाती, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था, तो फिर मैंने अपने कपड़े जो है ना वो धुल दिए हैं। तो चलो देखा जाएगा जैसा भी होगा। तो फिलहाल तो यहाँ पर मैंने कपड़े जो वो सारे के सारे अपने धो लिए हैं। और उसके बाद मैंने कपड़ों को जो है ऊपर ही डाला है जब तक बारिश नहीं आती। अगर बारिश आएगी तो फिर मैं उनको उतार कर लेके आऊँगी। और कुछ मैंने यहाँ नीचे ही डाल दिया, आप सामने देख सकते हैं। कुछ कपड़े आपको नज़र आ रहे होंगे, रस्सी के ऊपर यहीं डाल दिए हैं। तो जी उसके बाद यहाँ पर इस एरिए को मैंने कर दिया है साफ़। जितना भी पानी था ना वो सारा मैंने है ना वाइपर के साथ जो है अच्छे से निकाल दिया है। छोटे वाइपर से निकाला है, बड़े से इतना मतलब अच्छे से नहीं निकल पाता, तो फिर मैं छोटे वाइपर से ही जो है निकाल देती हूँ। तो ये देखिए कपड़ों का काम मेरा निपट चुका था। उसके बाद फिर यहाँ पर शाम का टाइम है, करीब 5 या फिर 5:30 के आसपास का टाइम है ये। तो इस टाइम पर फिर मेरा झाड़ू का काम जो है वो हो जाता है शुरू, झाड़ू बर्तन वगैरह। तो शाम के टाइम की झाड़ू यहाँ पर मैं लगा लूँगी। तो संदूक जो आप सामने देख सकते हैं, ये बक्सा है जो संदूक बोलते हैं हमारे यहाँ पर इसको। तो इसके ऊपर काफ़ी सामान रखा हुआ है। यहाँ पर मम्मी लेटती है ना, तो दवाई वगैरह भी रखी रहती है मम्मी की। और ये पानी वगैरह भी जो है हमने यहीं पर रखा हुआ है। तो ये है ना काफ़ी पानी गिर गया था संदूक के ऊपर। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं इस कैंपर को, एक कैंपर को यहाँ से हटा देती हूँ, तो दूसरे के अंदर डाल दिया है मैंने। उस वाले कैंपर का पानी भी एक के अंदर कर दिया और चेयर के ऊपर इसको मैंने रख दिया है यहाँ पर। और उसके बाद फिर जितना भी यहाँ पर ये संदूक के ऊपर सामान रखा हुआ है ये मैंने लिया है उतार। तो यहाँ पर मैं चादर वगैरह बिछा दूंगी संदूक के ऊपर। और कुछ कपड़े थे मेरे जो मैं मायके गई थी रक्षाबंधन के ऊपर, तो वो कपड़े रखे हुए थे बाहर, सूट वगैरह, पैंट शर्ट वगैरह, तो वो भी मुझे यहाँ पर रखने हैं संदूक में। तो सबसे पहले तो अपनी संदूक जो वो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए, एक बार झाड़ू लगा ली है, जितना भी कूड़ा वगैरह था ना तो वो सारा मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। और फिर जो कपड़े थे वो भी मैंने अपने संदूक के अंदर यहाँ पर रख दिए हैं। और ये पहले है ना ऊपर रखी हुई थी संदूक, लेकिन अब थोड़े ही दिन हुए हैं, लगभग 10-15 दिन हुए हैं इसको नीचे रखे हुए। तो ऊपर पापा जी ने अपनी जो चारपाई है वो डलवा ली है, तो वहाँ पर स्पेस नहीं है, तो फिर यहाँ नीचे ही रख दिया है इसको। तो ये देखिए अब इसके ऊपर जो चादर है ना वो बिछा दूंगी मैं। और फिर यहाँ पर अपना जो सामान रखा हुआ था, मम्मी का दवाई वगैरह थी, और भी छोटे मोटे सामान रखे हुए थे, उन सब को वापस से यहाँ पर मैं रख दूंगी। और यहाँ पर है ना मैं कई दिनों से सोच रही थी कि ये जो चादर है ना वो बिछाऊंगी बिछाऊंगी, लेकिन ऐसे ही ना टलते टलते कई दिन हो गए थे। तो आज मैंने फाइनली ये काम भी जो है निपटा ही लिया है। और ऐसा ही होता है, अगर हम ये सोचते हैं ना कि ये काम कल कर लेंगे कल कर लेंगे, तो कल कल के चक्कर में ना कई दिन जो है ऐसे ही निकल जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो आज तो मैं इसको है ना बिछा कर ही छोड़ूंगी, तो बस ठान लिया था। तो ये भी काम आज मेरा निपट चुका है यहाँ पर। और हस्बैंड तो कई दिनों से बोल रहे थे कि चादर बिछा दे चादर बिछा दे।
तो बस ऐसे ही इग्नोर करती जा रही थी मैं। तो आज मैंने इस काम को कर दिया है और उसके बाद फिर फटाफट से अपनी इवनिंग टाइम वाली झाड़ू जो है वो लगा लेती हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर आप जो ये चारपाई देख रहे हैं ना साइड में, तो ये है ना इसके ऊपर दरी वगैरह मैंने बिछा के रखी हुई थी, चादर वगैरह। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कपड़े धुले हैं ना आज, तो दरी चादर वगैरह सारी ही चीज़ें आज मैंने है ना धो दी हैं। तो इस वजह से वो ऐसे ही जो है पड़ी हुई है, जब वो सूख जाएंगी तभी इसके ऊपर जो मैं बिछाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर उसके बाद जो मैंने कल कपड़े धोए थे ना, तो वो सूख चुके हैं। अंदर की साइड मैंने डाल रखे थे, ये कुछ टेबल के ऊपर कुछ चेयर के ऊपर। तो ऐसे ही जो है ना सुखाने पड़ रहे हैं बारिश के मौसम में कपड़े, बिल्कुल भी सूखने का नाम जो है वो नहीं ले रहे हैं। तो जी यहाँ पर अब फटाफट से अपने कपड़े जो हैं इनको कर लूँगी फोल्ड। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं से भी थोड़ा बहुत भी मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में। और आप लोग है ना पीछे की साइड देख सकते हैं खिड़की में। अब फिलहाल इस टाइम पे है ना धूप निकली हुई है, बिल्कुल तेज वाली धूप निकली हुई है। और दोपहर को है ना अच्छी खासी बारिश हुई थी और उसके बाद फिर जो है ना धूप निकल आई थी। तो मेरे कपड़े जो हैं वो सूख जाएंगे अच्छे से शाम तक बिल्कुल। तो जी यहाँ पर उसके बाद फिर मैं अपने कपड़े जो हैं उनको कर लेती हूँ फोल्ड। और ये थोड़ी सी है ना मुझे गीली लग रही थी सलवार अपनी, तो इसको वापस से मैंने है ना रख दिया है, फोल्ड नहीं किया। तो इसको फिर बाद में ही फोल्ड करूँगी जब ये सूख जाएगी। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही जो मैं इसको सुखा दूँगी अंदर ही। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।